अब यहाँ पर समझते हैं मिडल ईस्ट के बारे में, क्योंकि देखिए मिडल ईस्ट को भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये जो रीजन है ये सिर्फ रिलीजन की वजह से अनस्टेबल नहीं है, बल्कि जब 20 सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ था तब यूरोपियन पावर ने आर्टिफिशियल बॉर्डर्स को ड्रॉ किया बिना किसी लोकल एथनिक और ट्राइबल रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, जिसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स निकल कर आए। और ऊपर से ऑयल रिजर्व्स दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल हब, जिसने कि इस रीजन को ग्लोबल सुपर पावर का बैटल ग्राउंड बनाकर रख दिया है। और इसी इंस्टेबिलिटी के बीच में कई सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स भी बाहर निकल कर आए। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऑयल, डिक्टेटरशिप, फॉरेन इंटरफेरेंस, ये सब कुछ एक साथ मिक्स होकर दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो ये मिडिल ईस्ट है ये हमेशा इतना इंस्टेबल आप लोगों को दिखाई देता है। और अब आते हैं कोर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अब देखिए ये जो मैटर है ये मुस्लिम वर्सेस ज्यूज का नैरेटिव नहीं है, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। इजराइल के जो लीडर है ये ओपनली इस बात को बोलते हैं और कन्फ्रंट करते हैं कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो उनका रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क है ये इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और ऊपर से जो ये ईरान है ये लेबनान और गाजा को भी सपोर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अचीव कर लेता है तो जो बैलेंस ऑफ पावर है ये स्लाइटली शिफ्ट हो सकती है ईरान की तरफ। और जो ये यूएस है ये नेचुरली ईरान को काउंटर करता रहता है, ताकि जो ईरान है ये अपना जो इन्फ्लुएंस है ये अपने रीजन में एक्सपेंड ना कर ले। और यहीं पर सबसे क्रूशियल रोल आता है यूएस का। अब देखिए जो ये यूएस है ये इजराइल का सबसे बड़ा मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एलाय है। बिलियंस ऑफ डॉलर के मिलिट्री एड, एडवांस वेपन सिस्टम और यहाँ तक कि यूएन लेवल पर पॉलिटिकल बैकिंग, ये सब कुछ जो यूएस है ये हमेशा इजराइल को सपोर्ट में प्रोवाइड करता रहता है। और ये सब कुछ ओपनली डॉक्यूमेंटेड भी है। अब देखिए इसी डर की वजह से जो ईरान है ये अपना रीजनल इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने की कोशिश करता रहता है। अभी देखिए इतना कुछ